दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम इतिहास की कक्षा 12 अध्याय 3 बंधुत्व जाति तथा वर्ग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। दोस्तों, पहला प्रश्न है, स्पष्ट कीजिए कि विशिष्ट परिवारों में प्रतिवंशिता क्यों महत्वपूर्ण रही होगी। उत्तर, प्रतिवंशिता का आशय उस वंश परंपरा से है जो पिता के बाद फिर पौत्र प्रपौत्र आदि से आगे बढ़ती है। अधिकतर राजवंश प्रतिवंशिता प्रणाली का अनुसरण करते थे। विशिष्ट परिवारों में शासक परिवार तथा धनी लोग के परिवार शामिल थे। विशिष्ट परिवारों में प्रतिवंशिता महत्वपूर्ण रही, जिसके कारण निम्नलिखित हैं। पहला, धर्म ग्रंथ के अनुसार वंश को आगे बढ़ाने के लिए पुत्र का होना आवश्यक है। इसी कारण सभी परिवारों में उत्तम पुत्रों की कामना की जाती थी। दूसरा, ऋग्वेद के एक मंत्र में वर्णित है कि पुत्री के विवाह के समय पिता कामना करता है कि इंद्र के अनुग्रह से उसकी पुत्री को उत्तम पुत्रों की प्राप्ति हो। तीसरा, विशिष्ट परिवारों में उत्तराधिकार संबंधी झगड़ों से बचने के लिए प्रतिवंशिता महत्वपूर्ण रही होगी। प्रतिवंशिता के अनुसार पिता की मृत्यु के बाद उसके पुत्र उसके संसाधनों पर अधिकार जमा सकते थे। कभी कभी पुत्र के ना होने पर एक भाई दूसरे भाई का उत्तराधिकारी बन जाता था। अगला प्रश्न है, क्या आरंभिक राज्यों में शासक निश्चित रूप से क्षत्रिय ही होते थे। उत्तर, आरंभिक राज्यों में शासक निश्चित रूप से क्षत्रिय ही नहीं होते थे। आरंभिक राज्यों में शासक अन्य वर्गों से भी संबंधित होते थे। शास्त्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय राजा हो सकते थे, परंतु अनेक महत्वपूर्ण राजवंशों की उत्पत्ति अन्य वर्णों से हुई थी। मौर्य वंश ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, परंतु उनकी उत्पत्ति के विषय में विवाद है। बौद्ध ग्रंथ उन्हें क्षत्रिय बताते हैं, परंतु ब्राह्मणीय ग्रंथ उन्हें निम्न कुल का मानते हैं। मौर्यों के उत्तराधिकारी शुंग और कर्ण ब्राह्मण थे। गुप्त राजवंश को लेकर भी मतभेद थे। मध्य एशिया से आने वाले शकों को मलेच्छ, बर्बर अथवा अन्य देशी कहा गया है। सातवाहन कुल का संबंध भी ब्राह्मणों से था। अतः यह बात स्पष्ट है कि कई राजवंशों का उल्लेख क्षत्रिय वर्ग से नहीं था। प्रसिद्ध सातवाहन शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण बताने के साथ साथ अपने आप को क्षत्रियों के अभिमान का हनन करने वाला भी बताया था। उपयुक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि आरंभिक राज्यों में शासक जन्म से क्षत्रिय होना अनिवार्य नहीं था। द्रोण, हिडिंबा तथा मातंगी की कथाओं में धर्म के मानदंडों की तुलना व उनके अंतर को स्पष्ट कीजिए। द्रोण, हिडिंबा और मातंग की कथाओं में धर्म के मानदंड की तुलना इस प्रकार है। द्रोण की कथाओं में धर्म के मानदंड। निषाद वर्ग के एकलव्य ने द्रोण को अपना गुरु बनाना चाहते थे, परंतु गुरु द्रोण ने इनकार कर दिया। गुरु द्रोण क्षत्रिय राजकुमारों को युद्ध विद्या सिखाते थे। गुरु द्रोण ने एकलव्य को अपना शिष्य बनाने से मना कर दिया, परंतु एकलव्य ने गुरु दक्षिणा से उसका हाथ, जो दायां हाथ का अंगूठा है, वो मांग लिया, लेकिन ये धर्म के विपरीत था। गुरु द्रोण ने अपने शिष्य अर्जुन के सामने यह प्रण किया कि वह उसे विश्व के अद्वितीय तीरंदाज बनाएंगे। इसी कारण द्रोण ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा में उनके दाएं हाथ का अंगूठा मांग लिया। हालांकि गुरु को ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे स्पष्ट होता है कि द्रोण एक ब्राह्मण थे। उनका काम शिक्षा देना था और वर्ण व्यवस्था के अनुसार सैनिक दायित्व का निर्वहन क्षत्रिय ही कर सकते थे। दूसरी ओर निषादों को यह संदेश दिया जा रहा था कि वे कभी भी वर्ण व्यवस्था के अनुसार उच्च वर्गों की बराबरी नहीं कर सकते। हिडिंबा की कथाओं में धर्म के मानदंड। जब पांडव वन चले गए थे तो वे जिस समय थक कर सो रहे थे, द्वितीय पांडव भी उनकी रखवाली कर रहे थे। हिडिंबा एक राक्षसनी थी और एक नरभक्षी राक्षस की बहन थी। हिडिंबा के भाई ने उसे उन पांडवों को पकड़कर लाने को कहा। हिडिंबा भीम को देखकर मोहित हो गई और एक सुंदर स्त्री की वेशभूषा में भीम के सामने गई और विवाह का प्रस्ताव रखा, परंतु उन्होंने यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। बाद में उसने भीम से विवाह कर लिया। तत्पश्चात हिडिंबा ने एक पुत्र को जन्म दिया। यह कार्य धर्म के मानदंडों के प्रतिकूल था। मातंगी की कथाओं में धर्म के मानदंड। मातंग बोधिसत्व का नाम है।
उन्होंने चांडाल के रूप में जन्म लिया था। चांडाल भी अपने आप को समाज का महत्वपूर्ण अंग मानते थे। उनकी पुष्टि मातंग की कथा से होती है। उनका विवाह व्यापारी की पुत्री दित्य मांगलिक नामक कन्या से हुई और मांडव नामक पुत्र का जन्म हुआ। एक बार भिखारी के रूप में मांडव ने मांडव्य से उसके दरवाजे पर भोजन मांगा, लेकिन उसने उसकी उपेक्षा की। अगला प्रश्न है, किन मायनों में सामाजिक अनुबंध की बौद्ध अवधारणा समाज के उस ब्राह्मणीय दृष्टिकोण से भिन्न थी जो पुरुष शुक्ति पर आधारित था। बौद्धों ने समाज में फैली विषमताओं के संदर्भ में एक अलग अवधारणा प्रस्तुत की। साथ ही समाज में फैले अंतर्विरोध को नियमित करने के लिए जिन संस्थाओं की आवश्यकता थी उस पर भी अपना दृष्टिकोण सामने रखा। सुत पिटक नामक ग्रंथ के अनुसार यद्यपि मनुष्य और वनस्पति अविकसित थी, परंतु सर्वत्र शांति का माहौल था। सभी जीव शांति के एक निर्बाध लोक में रहते थे और प्रकृति से उतना ही ग्रहण करते थे जितना एक समय में भोजन की आवश्यकता होती है। इन्होंने जन्म के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा को भी अस्वीकार कर दिया। ऋग्वेद के पुरुष सूक्ति के अनुसार समाज में 4 वर्णों की उत्पत्ति आदि मानव पुरुष की बलि से हुई है। ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र तथा वैश्य। ब्राह्मणों को समाज में सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। क्षत्रिय योद्धा थे और शूद्र का कार्य अन्य 3 वर्गों की सेवा करना था और वैश्य जो थे वे व्यापार, कृषि आदि करते थे। इस व्यवस्था में सामाजिक प्रतिष्ठा का आधार जन्म था। अगला प्रश्न है, क्या यह संभव है कि महाभारत का एक ही रचयिता था? हिंदू मान्यताओं तथा पौराणिक संदर्भों के अनुसार महाभारत के रचनाकार वेद व्यास को माना जाता है। महाभारत के रचनाकार के विषय में इतिहासकार एक मत नहीं है। जनश्रुतियों के अनुसार महर्षि व्यास ने इस ग्रंथ को श्री गणेश जी से लिखवाया था, किंतु आधुनिक विद्वानों का विचार है कि इसकी रचना किसी एक लेखक द्वारा नहीं की गई है। इतिहासकार मानते हैं कि इसकी मूल गाथा के रचयिता भाट यानी कि सारथी थे। धर्म, दर्शन और उपदेश आदि अंश मूल कथा के साथ जुड़कर महाभारत एक वृहत ग्रंथ बनता गया। लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच हम इस ग्रंथ के रचना काल का एक और स्तर देखते हैं। हालांकि साहित्यिक परंपरा में इस वृहत रचना के रचयिता ऋषि वेद व्यास को माना जाता है। उन साक्ष्यों की चर्चा कीजिए जो यह दर्शाते हैं कि बंधुत्व और विवाह संबंधी ब्राह्मणीय नियमों का सर्वत्र अनुसरण नहीं होता था। बंधुत्व संबंधी ब्राह्मणीय नियम बहुधा अपने पारिवारिक जीवन को सहज ही स्वीकार कर लेते हैं, पर परिवार में एक दूसरे के साथ रिश्तों और क्रियाकलापों में भी भिन्नता है। कुल शब्द परिवार के लिए तथा जाति शब्द जो है वह किसी बड़े समूह के लिए प्रयोग किया जाता था। कई बार एक ही परिवार के लोग भोजन आपस में बांट मिलकर इस्तेमाल करते थे, एक साथ रहते थे और काम करते थे। पारिवारिक रिश्ते नैसर्गिक और रक्त संबंध माने जाते हैं। इतिहासकार परिवार और बंधुता संबंधी विचारों में बदलाव आया होगा। महाभारत काल में राज्य परिवारों में बंधुत्व संबंधों में भारी परिवर्तन आया। एक स्तर पर महाभारत इसी की कहानी है। प्रतवंशिता में पुत्र पिता की मृत्यु के बाद उसके संसाधनों पर अधिकार जमा सकते थे। कभी पुत्र के ना होने पर एक भाई दूसरे पर उत्तराधिकारी हो जाता था, तो कभी बंधुत्व बांधव सिंहासन पर अपना अधिकार जमाते थे। विवाह संबंधी ब्राह्मणीय नियम। अपने गोत्र से बाहर स्त्रियों का विवाह कर देना वांछित था। इस प्रथा को बहिर्विवाह पद्धति कहते हैं और इसका अर्थ था कि ऊंची प्रतिष्ठा वाले परिवारों की कम उम्र की कन्याओं और स्त्रियों का जीवन बहुत सावधानी से नियमित किया जाता था, जिससे उचित समय पर उचित व्यक्ति से उसका विवाह किया जा सके। इसका प्रभाव यह हुआ कि कन्यादान अर्थात विवाह में कन्या की भेंट को पिता की महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य माना गया। धर्मशास्त्र तथा धर्मसूत्रों में विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं। पहला है ब्रह्म विवाह। वेद जानने वाले शीलवान वर को आमंत्रित कर उपहार आदि के साथ कन्या का विवाह करना। अगला है देव विवाह। सफलता पूर्वक पूर्ण अनुष्ठानिक यज्ञ पूर्ण करने वाले पुरोहित के साथ कन्या का विवाह करना। आर्ष विवाह। इस विवाह में कन्या का पिता वर को कन्या प्रदान करने के साथ एक जोड़ी बैल प्रदान करता है। प्रजापत्य विवाह।
इस विवाह के अंतर्गत कन्या के पिता वर को कन्या प्रदान करते समय आदेश देता है कि दोनों साथ साथ मिलकर सामाजिक कार्यों का पालन करें। गंधर्व विवाह, यह प्रेम विवाह होता था। असुर विवाह, कन्या का पिता धन लेकर कन्या प्रदान करता है। राक्षस विवाह, बलपूर्वक कन्या का अपहरण कर उससे विवाह करना। पिशाच विवाह, यह सबसे निम्न विवाह माना गया है। तो दोस्तों, यह था इतिहास कक्षा 12 अध्याय 3 बंधुत्व, जाति तथा वर्ग की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।